और चेचन्या में उस सैन्य यूनिवर्सिटी पर बड़ा हमला हो गया है जिसका नाम पुतिन के नाम पर है। यह हमला पुतिन के करीबी और चेचन्या के प्रमुख रमजान कादिरोव के गढ़ में हुआ है। हमले के पीछे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना की साजिश सामने आई है। सवाल यही है कि आखिर यूक्रेनी फोर्स ने पहली बार चेचन्या की धरती पर धमाका क्यों किया। उससे बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन के इस हमले का परिणाम क्या होने जा रहा है। एक धमाका हुआ और रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा टर्न आ गया। एक हमले से न सिर्फ व्लादिमीर पुतिन बल्कि रमजान कादिरोव भी बुरी तरह भड़क गए हैं। ये धमाका चेचन्या में हुआ। 29 अक्टूबर को चेचन स्पेशल फोर्स की यूनिवर्सिटी को ड्रोन ने हिट किया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आई हैं। धमाके के बाद यूनिवर्सिटी की इमारत आग के लपटों में बुरी तरह से घिर गई। चेचन फोर्स की इस यूनिवर्सिटी का नाम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम पर रखा गया है। हमले में इसकी इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सवाल यही है, कादिरोव के गढ़ में यह धमाका किसने किया? स्पेशल फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह करने की हिमाकत किसने की? शुरुआती जांच में पता चला है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है। इस ड्रोन अटैक को यूक्रेन ने ही अंजाम दिया है। हमले को लेकर दो थ्योरी सामने आई हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक हमला खुद यूक्रेनी फोर्स ने यूक्रेन की धरती से किया, जबकि दूसरी थ्योरी के मुताबिक यूक्रेन ने हमला अपने एजेंट से करवाया। यह हमला चेचन्या के गोदरबेस में हुआ। गोदरबेस से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 1900 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन ने 1900 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को ध्वस्त किया। माना जा रहा है इतनी लंबी दूरी का हमला यूक्रेन ने पहली बार किया है। इस बात की आशंका इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यूक्रेन के पास 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम घातक स्वदेशी ड्रोन्स मौजूद हैं। इन्हें यूक्रेन ने युद्ध के दौरान ही बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने इसी ड्रोन से चेचन्या को दहलाया है। ये पहली बार है जब यूक्रेन ने चेचन्या में विस्फोट किया है। ऐसा विस्फोट जिससे पुतिन और कादिरोव दोनों आग बबूला हैं। दूसरी थ्योरी के मुताबिक चेचन्या में हमला रूस के दागिस्तान से हुआ। रूस में यूक्रेन के स्लीपर सेल मौजूद हैं। माना जा रहा है कि रूस की धरती से यूक्रेन ने अपने एजेंट्स के जरिए यह हमला करवाया। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन ने हमले के लिए रूस की धरती का इस्तेमाल किया ताकि हमले के पीछे रूस पर शक जाए, ताकि रमजान कादिरोव और पुतिन की दोस्ती में दरार आ जाए। हालांकि यह हमला यूक्रेन की धरती से हुआ या रूस की धरती से, अब तक इसका अंतिम सच सामने नहीं आ सका है। बस इस हमले के पीछे यूक्रेन की साजिश का पता चला है। अब सवाल यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की के टारगेट पर चेचन्या और उसके प्रमुख रमजान कादिरोव क्यों आ गए हैं? यूक्रेन कादिरोव को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? दरअसल चेचन लड़ाके कई फ्रंट पर रूस के लिए युद्ध लड़ रही हैं। युद्ध में कादिरोव के फाइटर यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए यूक्रेनी फोर्स अब चेचन्या की धरती को टारगेट कर रही है ताकि चेचन्या को बचाने के लिए कादिरोव को अपने सैनिकों को यूक्रेन से वापस बुलाना पड़े। अब सवाल यह है कि इस ब्लास्ट का परिणाम क्या होगा? पुतिन और उनके सहयोगी रमजान कादिरोव क्या करेंगे? इस हमले की वजह से यूक्रेन में रूस के हमले और तेज हो सकते हैं। इस बात का संकेत तब मिला जब रमजान कादिरोव ने अपने सैनिकों को यूक्रेन के बंधक सैनिकों को मारने का आदेश दे दिया। जाहिर है चेचन्या में हुए इस हमले की वजह से यूक्रेन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। आने वाले वक्त में यूक्रेन की धरती पर बड़ा रक्तपात शुरू होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।